तो दोस्तों, आज मैं बर्लिन के सबसे प्रेस्टीजियस पैलेस में हूँ जिसका नाम है शार्लोटेनबर्ग पैलेस। ये एक ज़माने में रॉयल पैलेस हुआ करता था पर्शियन एम्पायर का। तो 4 साल बर्लिन में काम करने के बाद मैंने काफ़ी नोटिस डिफरेंट किया है द कल्चर डिफरेंस बिटवीन जर्मनी एंड इंडिया। सो ये वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कौन से ऐसे कल्चर डिफरेंसेस देखे हैं बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। सबसे पहले मुझे जो डिफरेंस लगा यहाँ पे वो है पंक्चुअलिटी। इसका मतलब है कि जब भी पेशेंट समझो 5 मिनट लेट आ जाए या 10 मिनट लेट आ जाए और पूरा सेशन अगर 20 मिनट्स का है तो भी पेशेंट को सिर्फ 10 मिनट जो रिमेनिंग है उसी में ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद किसी को भी अलाउड नहीं है। बट उसका कारण ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे पूरी सिस्टम इंश्योरेंस से वर्क करती है, तो दे आर लाइक इंश्योरेंस व्हेन दे टेक द ट्रीटमेंट। तो अगर उन्होंने 5 मिनट भी ज़्यादा लिया तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, जिससे कि उनको काफ़ी क्लैशेस हो सकते हैं उनके इंश्योरेंस पॉलिसी में। जर्मनी का हर फिजियोथेरेपी सेशन इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। इसका मतलब है जनरली अगर एक इंसान को अगर फिजियोथेरेपी लेनी है तो उनको एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। स्पेसिफिक 3 तरीके के डॉक्टर्स होते हैं जो आपको रेफरल नोट दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। तो उनसे आपको रेफरल नोट लेके आपको फिजियोथेरेपी सेशन के लिए आना पड़ेगा, जिससे कि जनरली आपको 6 सेशंस मिल जाते हैं। उसमें जनरली इफ़ इंश्योरेंस कवर्ड है तो कोई भी कॉस्ट का इशू आता नहीं है। ईच एंड एवरी पेशेंट कैन टेक द ट्रीटमेंट विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉस्ट। अगर आप जर्मन्स को जानते होगे तो जर्मन्स की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो कि ख़राब भी हो सकती है कभी कभी, वो है डॉक्यूमेंटेशन। उनको ब्यूरोक्रेसी की काफ़ी आदत है। उसका मतलब है अगर एक भी पेशेंट आपके पास आता है तो आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छी तरीके से रखना होगा। मतलब अपने पेशेंट के पास क्या क्या सिम्टम्स थे, उसको आपने कैसे ट्रीट किया, जो कि आपके नेक्स्ट फॉलोअप कलीग ने कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए या फिर क्या फॉरवर्ड ट्रीटमेंट करना चाहिए। हर एक पेशेंट का एक मेडिकल हिस्ट्री हमेशा ही वहाँ पे रहती है, भले ही वो प्राइवेट प्रैक्टिस हो। बट अगर इंडिया में देखा जाए तो काफ़ी ऐसे जो छोटे छोटे क्लिनिक्स है, जो सेक्टर्स है, वहाँ पे आपको वैसी चीज़ें नहीं मिलेगी। पेशेंट आता है, आप ट्रीटमेंट देते हो, पेशेंट चला जाता है एंड देन यू डोंट नो अबाउट दैट पेशेंट एनी मोर। वो चीज़ आपको जर्मनी में नहीं देखनी पड़ेगी। इंश्योरेंस होने के कारण काफ़ी बार लोग जर्मनी में फिजियोथेरेपी के लिए अर्ली रिहैबिलिटेशन, डे टू डे लाइफ, या फिर फॉर एग्जांपल काफ़ी मेरे ओल्ड पेशेंट है वो सिर्फ नॉर्मल रिहैबिलिटेशन के लिए सालों सालों आ जाते हैं जर्मनी में, जो कि पॉसिबल होता है सिर्फ क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस है, उनको कोई भी पैसे देने नहीं पड़ते। लेकिन वही बात अगर इंडिया में की जाए तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट जनरली आता है जब उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत दर्द होने लगता है, जैसे कि उनका लास्ट रिसॉर्ट हो वहाँ पे आने के लिए। लेकिन अगर आप इंडिया की बात की जाए तो इंडिया मैंने 4 साल काम किया है, और 4 साल काम करने के बाद मैंने काफ़ी बार देखा है कि पेशेंट को ज़रूरत तो होती है फिजियोथेरेपी की, पर वो ले नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसे होते नहीं है, टाइम होता नहीं है, बिजनेस ज़्यादा होता है और ये सारी चीज़ें। बट काफ़ी बार मैंने देखा है कि जिन लोगों को ज़रूरत है ट्रीटमेंट की वो नहीं ले पाते सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। तो वो डिफरेंस जर्मनी में नहीं होता। जर्मनी में काम करते वक्त एक जो मेरे साथ एक स्टोरी हुई थी कि मेरे रिसेप्शन पे काफ़ी पेशेंट्स बैठे हुए थे, तो मुझे मेरे पेशेंट्स को बुलाना था और मैंने मेरे पेशेंट को सर बोला बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग कि उनको नहीं, हमें नाम से नहीं बुलाना है, हमें उनको नाम से बुलाना है, सर से नहीं। लिटरली मैंने सर बुलाया 4 बार, तब जाके वो इंसान ने सुना, और वो सुनने के बाद फिर सारे लोग हंसने लगे और मेरा बॉस हंस के मुझे पूछ रहा है डिड यू जस्ट कॉल हिम सर। एट दैट व्हेन आई न्यू कि जर्मनी में एक्चुअली पेशेंट्स को सर मैडम कुछ नहीं कहा जाता, उनको उनके सर नेम से बोला जाता है, और उनका जो प्रोनाउन फाव या हेयर हो, मतलब लाइक वुमेन और मैन, उनसे बोला जाता है। जर्मनी में काम करते वक्त एक और डिफरेंस जो मुझे लगा कि जनरली इंडिया में एक केबिन होता है जहाँ पे डॉक्टर बैठता है और बाकी आपके पेशेंट्स बाहर बैठे रहते हैं। दैट्स द कॉमन पैटर्न एक्चुअली इन इंडिया। बट अगर आप जर्मनी में काम करते हो तो भले ही डॉक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर कोई भी हो, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हो, आपको बाहर जाके वो पेशेंट का नाम बुला के स्पेसिफिकली वो पेशेंट को आप
आपको आपके साथ लेके जाना पड़ता है रूम में और फिर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज जब आप पेशेंट को मिलते हो तो आपको उनको ग्रीट करना पड़ता है पहले, और फिर ही आपको अंदर ले जाना पड़ता है। ग्रीट करना मतलब हम पेशेंट को लाइक गुड डे, हाउ आर यू, मतलब आपके साथ क्या क्या हुआ पूरे दिन में, आप कैसे हो, और फिर जाके आपको पूछना पड़ता है कि आपका आज दर्द कैसा है। क्योंकि अगर पेशेंट काफ़ी टाइम से आ रहा है तो मे बी उनके पास चेंजेस भी नहीं होंगे। तो पहले तुम्हें वो पेशेंट को खुद के साथ कंफर्टेबल बनाना पड़ता है, उनका ट्रस्ट जीतना पड़ता है, जिससे कि वो आपके आपके ट्रीटमेंट में आपको साथ दे। मेजर डिफरेंस जो आपको एक इंडिया और जर्मनी में देखना पड़ेगा वो है कि पेशेंट कम्युनिकेशन स्टाइल। जर्मनी में अब अगर लोग आपके पास आते हैं एज अ पेशेंट, दे विल नॉट ओनली आस्क यू कि मुझे ये मेनिस का इंजरी क्यों हुई है, कैसे, वो उसके बारे में सब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपसे जानना चाहेंगे कि ये इंजरी से मुझे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ये इंजरी से मैं क्या करूँ, मेरे बाकी ACL लिगामेंट इंटैक्ट है या नहीं, मुझे किस मसल पे वर्क करना चाहिए। दे वुड वांट ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन। बट वही अगर हम इंडिया की बात करें तो पेशेंट आर स्टिल पैसिव एंड दे वुड बी लाइक, आप ही डॉक्टर हो, आप ही सब देख लो। जर्मनी में हर एक पेशेंट को यहाँ पे फिजियोथेरेपी के बारे में पता होता है। आप किसी से भी पूछ लो, उनको फिजियोथेरेपी के बारे में सब कुछ पता होता है। बट वही चीज़ इंडिया में अभी भी इतनी रिकग्नाइज हुई और नहीं हुई है। मे बी क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी ऐसे अदर वेज है जो कि इंडिया में काफ़ी ब्रॉड स्केल पे चलते, जैसे कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी या फिर ऑल अदर टॉपिक्स। इंडिया में काफ़ी बार ये देखा गया है कि मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं लोग, एंड दे डोंट बिलीव ऑन एक्सरसाइजेस और डूइंग मोर स्पोर्ट्स। उसका एक कारण लाइफस्टाइल चेंजेस भी हो सकते हैं, बिकॉज इंडिया में हमारे पास बाइक होती है, हम यहाँ से एक पॉइंट टू अनदर हम प्रेफर करते हैं बाइक पे जाना या फिर बाइक पे सब कुछ करना। बट अगर वो जर्मनी में देखा जाए तो लोग प्रेफर करते हैं वॉकिंग करना, साइकिल पे जाना। सो दे आर मोर स्पोर्टी काइंड ऑफ पीपल, सो उनको फिजियोथेरेपी में ज़्यादा हेल्प होता है। इंडिया में ट्रीटमेंट मेथड्स सिर्फ दो ही मेजर कंसिडर किए जाते हैं। इधर हम पेशेंट को एक्सरसाइज दे या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी दे, उसी में हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। बट अगर हम जर्मनी की बात करें तो जनरली पेशेंट्स को चार सिस्टम्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो मैनुअल थेरेपी, क्रंकन जिम्नास्टिक, लिम्फ ड्रेनाज, या फिर उनको इलेक्ट्रोथेरेपी काफ़ी रेयरली दिया जाता है, बिकॉज उसके लिए इंश्योरेंस उनको कवर करना पड़ता है, जो कि काफ़ी प्रैक्टिस में वो अवेलेबल नहीं रहता। उसका मतलब है कि अगर आप पेशेंट को जर्मनी में ट्रीटमेंट देना चाहोगे तो आपके को काफ़ी बार पेशेंट को मैनुअल देना पड़ता है। काफ़ी बार तो ऐसे भी होता है कि पेशेंट आ जाता है आपके पास क्रंकन जिम्नास्टिक रिसिप्ट से, बट फिर भी आपको मैनुअल देना पड़ता है। वर्किंग एनवायरनमेंट में एक और बड़ा चेंज आपको देखने मिलेगा जर्मनी में, वो है कि अगर आप अपने बॉस से आपके बॉस के साथ बातें करते हो या फिर आपके कलीग्स के साथ बातें करते हो, जर्मनी में ईच एंड एवरी ओपिनियन आपका माना जाता है। भले आप फ्रेशर हो, जस्ट आपने काम करना शुरू किया है, इट डजेंट मैटर। हर एक चीज़ के लिए आपको वो ज़रूर पूछेंगे कि आपका ओपिनियन क्या है, आपको ये चीज़ से आप कैसे डिफरेंट वे में ट्रीट करोगे। सो दैट इज़ अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ऑलवेज, दे विल ऑलवेज ट्रीट यू इक्वली। बट वही अगर हम इंडिया में बात की जाए तो कभी भी अभी तक जूनियर और सीनियर का वो डिफरेंस देखा गया है, जो कि अभी तक चेंज तो हुआ नहीं है। रिस्पेक्ट इस पे डिपेंड होती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है।